प्रीशे, प्रीशे, प्रीशे यार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे ऑफिस के कपड़े तो प्रेस करके रख दिया करो। मैं कोई जादूगरनी नहीं जो तुमने कहा ये कर दो वो कर दो तो सब कुछ फटाक से हो जाएगा। कम से कम तुम अपने ऑफिस के कपड़े तो खुद प्रेस कर सकती हो ना। मैं क्या कुछ करूं? सब कुछ मैं ही करती रहूं? कभी कुछ भी कर लिया करो खुद। अरे मैंने कब कहा है कि तू जादूगर है? बता, कभी कहा है कि मैं तो जादूगर है? कहने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी हरकतें बता देती हैं। कभी ये कर दे प्रीशे, वो कर दे, कभी मेरे कपड़े प्रेस कर दे, कभी खाना दे दो, सब कुछ बस मैं ही करती रहूं। कभी मेरे जूते कहाँ हैं, चाबी कहाँ है? मैं कोई जादूगर नहीं हूँ या कोई रोबोट। प्रीशे, सुबह सुबह ना मेरा दिमाग ना खराब करो, मुझे आराम सुकून से ऑफिस जाने दो। हाँ हाँ, तुम जाओ आराम से ऑफिस, सुकून से जाओ। घर का माहौल खराब करके जीने के पीछे कैसा माहौल बन गया है। तुम जाओ ऑफिस। अरे क्या हो गया है? तू पागल पागल हो गई है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुम्हें कितने बार समझाया है कि मुझे सुबह सुबह ऑफिस आराम से जाने दिया करो। सुबह सुबह मनुष्य भुला देती हो। देखा देखा कैसे चल आ रहे हो मेरे ऊपर। इसके बाद अब तुम मुझे मारोगे भी। मारो, लो मारो मुझे। ऋषि, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे फालतू का गुस्सा ना दिलाओ वरना हाथ उठ जाएगा मेरा तेरे ऊपर। उठ क्या जाएगा? तुम्हारा हाथ उठ चुका है। अब जब हाथ उठा ही लिया है तो मारो मुझे, मारो। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बस आज यही दिन देखना था। तुमने अपनी असलियत दिखा दी। जा रहा हूँ मैं ऑफिस, मुझे कोई भी टिफिन नहीं लेकर जाना है। तुम चालू रखो अपना ड्रामा। सुबह सुबह ही ड्रामा करना शुरू कर देती हो। अब इस घर में बंदा आराम से ऑफिस भी नहीं जा सकता। हाँ जाओ जाओ, जब वापस आओगे ना तो मिलोगे नहीं तुम्हें यहाँ पर। चले जाओगे मैं अपने मैके, फिर है ना सुकून से अकेले यहाँ पर। ऐसा करती हूँ, मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी को कॉल करके सब कुछ बताती हूँ। मम्मी, मम्मी। अरे बेटा क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अरे मम्मी रोना तो क्या करूँ, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। मुझे नहीं यहाँ पर रहना, मैं वापस आ रही हूँ। बेटा हुआ क्या ये तो बता, तभी समझ आएगी ना तेरी बात की कि तू रो क्यों रही है। अरे क्यों रो रही है हमारी बिटिया? क्या हुआ उसे? सही से पूछो ना। पूछ तो रही हूँ, पूछ के बताती हूँ ना, सब्र करें। मम्मी, मम्मी आपको पता है आज क्या हुआ? मम्मी। हाँ बेटा वही तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ बता। मम्मी, मम्मी आज तो हाथ धोगी। मम्मी आज इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। क्या? किसने बेटा हाथ उठाया तुम पर? मम्मी, मम्मी आपके दामाद ने। और किसने? इन्होंने मुझे आज मारा है। बेटा तो ऐसा कर, अभी पैकिंग कर और पैकिंग करके फौरन यहाँ पर आ जा। बेटी वहाँ पर मारने के लिए थोड़ी ना भेजी है कि मार खाती रहे। अब भी हम लोग जिंदा हैं, तो वापस आ जा, कोई जरूरत नहीं वहाँ पर रहने की। अरे हुआ क्या है? क्यों कह रही से यहाँ पर आने को? मुझे तो बताओ। अरे होना क्या है, आज दामाद जी ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया है। अगर वहाँ रही ना कल तो वो इसको जान से मार देगा। अरे तो ऐसा कर, फोन दे मुझे, मैं बात करता हूँ अपनी बेटी से। हाँ बेटा ये ले, अपने बाबा से बात कर ले। हाँ बेटा, चल अब बता मुझे क्या हुआ है, सही से बता। अरे पापा, आज आपके दामाद ने मुझ पर हाथ उठाया है। हाथ उठाया है? मतलब मारा है तुझे? नहीं पापा, मारा नहीं है, लेकिन हाथ तो उठाया ना। आज हाथ उठाया है, कल को तो मारेंगे भी। मतलब मारा तो नहीं है ना? पापा मार भी देंगे ना जब हाथ उठा लिया तो। क्या पता शाम को आकर ही मारे मुझे। चल अच्छा ये बता, दामाद जी गुस्से में थे? जी पापा, बहुत गुस्से में थे। अच्छा तू तो नहीं थी ना गुस्से में, सिर्फ वही गुस्से में थे ना? नहीं पापा, मैं भी बहुत गुस्से में थी और गुस्से में उनको बहुत कुछ सुना भी दिया। अच्छा बेटा ये बता, अब तू चाहती क्या है, हम लोग क्या करें? पापा मुझे नहीं रहना यहाँ पर, एक मिनट भी नहीं रहना। मुझे अभी के अभी घर आना है, मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। चल ठीक है बेटा, तू आ जा घर। अब तूने वहाँ पर रहना ही नहीं तो मैं ऐसा करूँगा, तेरी तलाक करवा दूंगा। पर तू बेटा सोच ले, इसके बारे में तुझे यकीन है ना? ये ना हो के बाद में तो पछताती भी रहे। और जब दामाद से तलाक लेने के बाद मैं कहीं और तेरी दूसरी शादी करूँगा, वहाँ पर तू गुस्सा करेगी नहीं करेगी, वो तेरे पे हाथ उठाएगा नहीं उठाएगा, कैसा होगा? अगर तुझे बेटा ऐसा लगता है कि तू दूसरी शादी करने के बाद खुश रहेगी, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाओगे, गुस्सा नहीं करोगे,
तो ठीक है, तू आ जा, मैं तेरी तलाक करवा देता हूँ। और हाँ, अगर तुझे ऐसा नहीं लगता तो तू अपने ससुराल में बैठ, आराम से सोच और दमाजी से बात कर, तरीके से बैठकर मामले को सुलझाओ। आजकल किसके घर में लड़ाई नहीं होती। अब तू मुझे ही देख ले, मेरी और तेरी मम्मी की भी लड़ाई होती है, पर जब हमारी लड़ाई होती है हम लोग बैठकर मामले को सुलझा लेते हैं। बेटा, जिस तरह हम लोग बैठकर आपस में मामले को सुलझा लेते हैं, इस तरह तुम भी बैठकर अपने मामले को सुलझा लो। गौर करो अपनी बातों पर। और बेटे, एक बात बता, तेरी लड़ाई तो यहाँ पर भी होती थी जब तू अपने मेके में होती थी, कभी तेरी माँ से, कभी अपने भाई से, कभी बहन से। कभी कभी तो तुझे पता है ना, तेरी लड़ाई तो मेरे साथ भी हो जाती थी। और तेरी माँ याद है तुझे कितना मारती थी? बता, कभी गई थी घर छोड़कर? नहीं ना? नहीं पापा, नहीं छोड़कर जाती थी। तो बेटा, उस घर को भी अपना घर समझ, जिस तरह मैकी को अपने घर समझती थी। बेटा, वही तेरा बसली घर है। कुछ बात समझ आई मेरी कि नहीं बेटा? हेलो बेटा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। लगता है फोन काट दिया है उसने। अरे, उसने फोन तो काटना ही था। भला ऐसे कौन करते है अपनी बेटी से बात? वो बेचारी आ गई उधर परेशान है, तूने और परेशान कर दिया। अरे, आज हम लोग जीते जागते हैं तो वो आ जाएगी लड़ाई करके यहाँ पर। अगर कल को हम लोग ना रहे फिर वो कहाँ जाएगी? मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि वो अपने हालात से इस तरह भागती रहे। तुझे याद है ना, जब वो छोटी थी वो साइकिल चलाती थी, और साइकिल चलाते चलाते वो एक बार गिर गई थी, क्योंकि वो तब साइकिल सीख रही थी। वो पापा पापा करके रोने लगी थी। मैं भाग के उसके पास जाने लगा, लेकिन याद है तूने क्या कहा था मुझे? हाँ, मुझे याद है। मैं तुम्हें यही कहा था कि आज से तुम मत उठाना। अगर तुम मुझसे आज गिरे हुए को उठाओगे तो उसको उम्मीद रहेगी कि मैं जब भी गिरूंगी तो मुझे उठाने मेरे बाबा आएंगे। हाँ, तो बस जो तूने उसके साथ बचपन में किया था, मैं भी अब वही कर रहा हूँ। और उसकी लड़ाई कोई इतनी बड़ी नहीं है कि माँ बाप बीच में आए। वो खुद ही सुलझा लेगी अपना मामला। आप ठीक कह रहे हैं। अल्लाह करे ऐसे ही हो, अपने मामले को सुलझा ले। प्रीशे, आप आ गए? आज आप जल्दी आ गए हैं। हाँ, आज ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था, इसलिए मैं जल्दी आ गया आज। पहले आप फ्रेश हो जाए जल्दी से, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो प्रीशा, सॉरी, आज मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। नहीं नहीं, मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मैं भी गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। प्रीशा, मुझे ये बात समझनी चाहिए कि तुम पूरा दिन घर पे रहती हो, घर के काम देखती हो, पूरे घर को संभालती हो, तो तू थक जाती होगी, इसलिए तुझे गुस्सा आ गया होगा। नहीं नहीं, मुझे समझना चाहिए कि आप पूरा दिन ऑफिस होते हैं, बाहर के इतने काम करते हैं, थक के घर आते हैं, तो इस तरह मैंने बात कर ली। मैं तो सिर्फ घर की देखती हूँ, आपके ऊपर तो सारी जिम्मेदारियां हैं, बाहर से लेकर घर की भी कई जिम्मेदारी हैं आप पर। मुझे समझना चाहिए, आप परेशान हो जाते होंगे, थक जाते होंगे ना। अच्छा प्रीशे, आइंदा के बाद ना मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कभी भी गुस्सा भी नहीं करूंगा। अरे, आप कब शिकायत का मौका देते हैं? मैं ही कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो, इसी बहाने तुझे पता तो चला ना कि गलती किसकी है। हाँ हाँ, कह दो मेरी गलती है। आप तो यही चाहते थे कि मैं बस अपनी गलती मानती रहूं। प्रीशे, अरे सॉरी, मजाक कर रही थी। चले आप फ्रेश हो जाइए, फिर खाना खा लेना, मैं खाना खा लेती हूँ तब तक। और हाँ, प्लीज अपने कपड़े ना आप खुद ही प्रेस कर लेना। ठीक है भाई, ठीक है। जिस चीज की लड़ाई थी वो तो वहीं पर रही, प्रेस की तो लड़ाई थी। ठीक है, मैं कर लूंगा खुद ही। अरे, मम्मी का फोन है। जी मम्मी, बोलिए। बेटा, सब कुछ ठीक है ना? जी मम्मी, सब कुछ ठीक है। आज ही जल्दी आ गए हैं तो मैं इनके लिए खाना लगाने लगी थी। अच्छा, दामाद जी आज जल्दी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक बेटा, तुम बताओ, तुम कैसे हो? जी मम्मी जी, मैं भी ठीक हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? हाँ बेटा, ठीक रहती हूँ मैं, सब ठीक है। खुश रहो, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। चले ठीक है मम्मी जी, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ, अभी मैं इनके लिए खाना लगा लूँ। चल ठीक है बेटा, तू दे दे पहले से खाना, फिर बाद में बात होती है। अच्छा चलो, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगा लो। चले ठीक है। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? कुछ नहीं, प्रीशा कह रही थी कि ये ऑफिस आए हैं तो मैं इनके लिए खाना लगा रही हूँ, फिर बात होती है। मम्मी बातों से तो वो बहुत मुतमिन और खुश नजर आ रही थी मुझे तो, वरना सुबह तो उसका बहुत मूड खराब था।
अरे मैंने कहा था ना, अगर हम जल्द की आग में पानी डालते ना तो वो बुझ जाती है, इसलिए मैंने पानी डाला, तेल नहीं। अगर हम लोग तेल डालते ना तो उसका अगर खराब हो जाता। आग वहां तक फैल जानी थी जहां तक हमारी सोच भी नहीं जानी थी। अरे मियाँ बीवी के दरमियान किसी को नहीं आना चाहिए, चाहे उनके माँ बाप ही हों। अगर हम लोग तीसरे अंदर एंटर हो जाए ना तो उनका घर खराब हो जाता है। अरे छोटी मोटी लड़ाई कहाँ पर नहीं होती, हर रिश्ते में छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है। जहाँ प्यार है वहां तकरार भी होगी, बर्तन तो खड़केंगे ना अगर बर्तन दो आपस में रखे जाएं। छोटी मोटी बातों पर जब माएँ समझाने की जगह उनको शह देने लग जाती हैं, उनको नसीहतें करती हैं बुरी वाली कि तू आजा, यहाँ पर आजा, छोड़ अपना ससुराल, तो बेटे का घर नहीं बसता। आजकल बेटा और बेटी की तलाक में ज्यादातर माँ बाप का हाथ होता है, क्योंकि वो उनको समझाने की बजाय शह देते हैं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी तो कैसे गुजरेगी जिंदगी। मैं यही नहीं कह रहा कि माएँ साथ ना दे बेटियों का, जब बड़ी बातें हो तब तो चाहिए माँ बाप को साथ दे उसका, लेकिन जब छोटी मोटी बातें हो तो उनको चाहिए वो इग्नोर करें, बेटी को ही अपना मामला संभालने दें। हाँ सही कह रहे हैं। अगर हम लोग उनको मामला साफ कर देंगे इनका, तो ही इनको पता चलेगा ना कि जिंदगी में कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। आप और आपकी पुरानी बातें। अरे मेरी पुरानी बातों से तो जिंदगी चल रही है, वरना तुम तो इतनी बेजोक हो। ये क्या कह रहे हैं आप? अभी मैं लड़ झगड़ के अपने मेके चली जाऊंगी। मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया, तुम भी शुरू हो जाओ। दाल हो गई, चावल, मसाले, चीनी भी हो गई, चलो सब हो गया। काशफा, काशफा। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ काशफा बहू, ये ले सामान की लिस्ट। और हाँ, सारा सामान ध्यान से देख कर लाना। पिछली मर्तबा भी पैसों की गड़बड़ कर रही थी, इस मर्तबा कोई पैसे उल्ट पुल्ट ना हो। हर चीज देख के और पूरी लेकर आना, और पैसे भी कम न रहे। और हाँ, जल्दी जाओ जल्दी आ, लेट ना आना, आकर अफ्तारी भी बनानी है। जी माँ जी। ये ना हो क्या तो किसी न किसी से बातें करना शुरू हो जाए, सीधे मुंह जा और सीधे मुंह वापस आ। जी ठीक है माँ जी। आखिर ये कहाँ रह गई बड़ी बहू? बस बड़ी बहू को तो बातें करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, रुक गई होगी कहीं ना कहीं। ये बड़ी बहू को घर से बाहर क्या भेज दूं? बाहर निकल के ये समझती है कि जैसे मैं किसी कैद खाने से बाहर निकल गई हूँ। पता नहीं कहाँ रह गई है। माँ जी, आ गई महारानी। टाइम देखा कितना हो गया है, बाहर जाती है तो आने का नाम ही नहीं लेती। माँ जी, वो शॉप पर बहुत ज्यादा रश था, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। बस बस बीबी, अभी अपनी कहानियाँ गढ़नियाँ बाद में देखना। रोजा खुलने वाला है और इफ्तारी की भी कोई तैयारी नहीं की। जाओ जाके इफ्तारी की तैयारी करो। जी माँ जी, अभी जाकर बनाती हूँ। काशफा। जी माँ जी, तुझसे कितनी बार कहा है कि ये सब्जी कढ़ाई में बनाया कर, कुकर में नहीं। फिर भी तुमने कुकर प्रेशर में ही बना दी ना, सुनती नहीं है मेरी। वो मम्मी जी, अफ्तारी में थोड़ा टाइम रह गया था ना, इसलिए मैंने जल्दी में बना दी। बस उल्टा जवाब देना आता है, अपनी गलती नहीं मानती कभी भी। आगे से आगे जवाब तैयार रहता है तेरा। बहुत फालतू बोलने लगी हो तुम, मुझे सब समझ में आ रहा है। जा, अब खड़ी क्यों है? जा, बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो दे। जी माँ जी। और हाँ, हाथों से धोना, मशीन में न डाल देना, कहीं ये ना हो सारा मेरा नए सूट खराब किए हो मशीन में डालकर। जी माँ जी। हाय अल्लाह, सत्यानाश हो काशफा तेरा, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। काशफा, काशफा। जी माँ जी, तुझसे कितनी बार कहा है मेरे कपड़े मशीन में मत डाला कर, हाथ से धोया कर। कर दिए ना मेरे सारे सूट खराब, हालांकि मैंने तुमसे बोला भी था, लेकिन फिर भी तुमने तो सुनना ही नहीं होता। करनी तो अपनी ही होती है। ये नहीं सोचती कि मेरे इतने महंगे महंगे सूट है, लेकिन नहीं थी, अपनी तो सुस्तपन खत्म ही नहीं होता ना। वो माँ जी, कल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा था। सादे घर वाले कपड़े थे, इसीलिए मैंने फिर मशीन में ही डाल दिए। पहले तो तू मुझे ये बता, तू ठीक किस दिन रहती है? तेरे तो रोजाना ही कहीं ना कहीं दर्द रहता है। मेरे पूरे सूट का सत्यानाश कर दिया, आगे से कहती है घर वाले कपड़े हैं। क्या घर वाले कपड़े महंगे नहीं मिलते? कामचोर कहीं की। मुझे सब समझ आ रही है, तू चाहती ही नहीं है कि मैं यहाँ रहूं, इसीलिए तो ये सारी हरकतें कर रही है। मेरा गुजारा नहीं है यहाँ तेरे साथ, मैं तो तेरे साथ नहीं रह सकती। तो मुंह से तो कहती नहीं
समझती हूँ मैं तेरे। बहू, छोटी बहू, आज आया ना जेठानी का असल चेहरा सामने। हर वक्त इतना शरीफ बनने की कोशिश करती रहती थी, भेज दिया इस मुसीबत को मेरे पास। खुद तो हो गई आजाद, और ये मुसीबत मेरे सर पे मंडला दी है। अब करो इनकी खिदमत। खुद तो पीछा छुड़वा कर बैठ गई है जेठानी साहिबा, और भेज दिया इन्हें मेरे सर पर। मेरे गले में फांसी का फंदा भेज दिया। अब सुबह टाइम पर उठो, सूट पहनो, पैंट शर्ट पहन नहीं सकते, चाय नाश्ता भी टाइम पर हो, सारे काम वक्त पर करो। अपनी मर्जी से तो कुछ करो ही ना, नहीं तो फिर सास साहिबा की बातें सुनो। और ये सास साहिबा आराम से बैठ नहीं सकती थी, काम कर ही देती होंगी जेठानी साहिबा। मेरे सर पे आके बैठ गई हैं। इन्हें कुछ ज्यादा ही हुक्म चलाने का शौक है, लेकिन मैं भी शगुफा हूँ, काशफा नहीं हूँ जो इनकी बातें सुनूंगी। देखती हूँ कैसे करती हैं ये मुझ पर अपना राज। अरे ये क्या, छोटी बहू अभी तक सो रही है? इतनी देर हो गई है, अभी तक उठी क्यों नहीं? कौन इतनी देर तक सोता है? शगुफा, शगुफा बहू, शगुफा, कैसे घोड़े गधे बेचकर सोती है, उठ ही नहीं रही। अरे शगुफा, उठ जाओ, उठना नहीं है क्या? आज दिन निकल आया है। क्या हुआ मम्मी, इतनी सुबह क्यों उठा दिया? अरे सुबह क्या, अब तो सूरज भी निकल आया है, उठना नहीं है क्या? अरे बहू, मैं कह रही थी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मम्मी जी, आपको चाय पीनी थी, इसीलिए आपने मुझे उठाया है। अरे बेटा, इस टाइम मैं चाय पीती हूँ और तू उठ ही नहीं रही, और इतना टाइम हो गया है, इस टाइम तक तो उठ जाना चाहिए। मम्मी जी, एक चाय के लिए आपने मुझे उठाया, अगर आपको इस टाइम चाय पीनी होती है तो आप खुद भी तो बना सकती थी। इस टाइम मेरा उठने का टाइम नहीं होता। मुझे क्यों डिस्टर्ब किया आपने? मैं सोने लगी हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्लीज। अगर आपको कोई नाश्ता करना होगा तो आप खुद जाके अपनी मर्जी का कुछ भी बना लीजिएगा, मैं आपको नहीं रोकती, लेकिन प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। अब जाइए भी, मुझे परेशान करने मत आना। आपको जो जो चीजों की आदत है ना, जो जो आप देखना चाहती हैं इस घर में, तो आप वो खुद कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अरे बहू, मेरी बात तो सुन। जी माँ जी। तुमने कपड़े धो लिए हैं क्या? जी, वो तो मैंने कब के धो दिए हैं कपड़े। लेकिन बेटा, वॉशरूम में तो मेरे कपड़े भी धोने वाले पड़े थे, वो तो तुमने धोए ही नहीं। मैं गई थी वॉशरूम अभी, तो वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं धोए? तो भूल गई होगी है ना बेटा, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ और तुझे आदत नहीं है। आज पहली बार ही तो था, मुझे आए हुए अभी एक दिन ही तो हुआ है ना? नहीं मम्मी जी, मैं भूली नहीं हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं धोए आपके कपड़े। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं आपके कपड़े नहीं धो सकती, आपके कपड़ों में से बहुत बुरी स्मेल आती है। आप अपने कपड़े खुद ही धो लिया करें, बदबू आती है। हाँ जी मम्मी जी, आपके कपड़ों को तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकती, मुझे लगाने ही नहीं होता। ठीक है बहू, मैं खुद ही धो लिया करूंगी अपने कपड़े। हाँ जी मम्मी जी, यही सही रहेगा। अरे जेठानी जी का फोन। हेलो हेलो शगुफा, कैसी हो? अरे भाभी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अरे आप तो बिल्कुल ठीक होंगी, और ठीक कैसे ना हो, आपने सारी मुसीबत की जड़ को मेरे पास जो भेज दिया। अब तो आप मजे कर रही होंगी, खुद तो मजे लो, और मेरे गले में फांसी का फंदा भेज दिया आपने। नॉट फेयर भाभी जी। अरे शगुफा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सही तो बोल रही हूँ भाभी। अच्छा शगुफा, एक दफा मेरी माँ जी से बात तो करवाना, 2 दिन हो गए हैं उनसे बात नहीं हुई, कहाँ पर हैं वो? अरे भाई, अभी नहीं करवा सकती मैं बात आपकी उनसे, अभी वो वॉशरूम में अपने कपड़े धोने के लिए गई हैं। क्या शगुफा, माँ जी अपने कपड़े खुद धो रही हैं? हाँ, तो आप क्या सोच रही हैं भाभी, क्या मैं धोऊंगी उनके कपड़े? अरे इतनी स्मेल आती है उनके कपड़ों से, भाई मुझसे नहीं धोने होते उनके कपड़े, इतने गंदे कपड़े रहते हैं। मैंने ही बोला है उनको कि अपने कपड़े वो खुद धोएंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। हाँ, फोन रखती हूँ। अरे कितनी शरीफ बनती है ये फोन पर जेठानी जी, और वैसे माँ जी से जान छुड़ाने के लिए मेरे पास भेज दिया। हाँ, एक नंबर की मीसनी है, मीसनी बहुत चालाक है, सही गेम खेला है इन्होंने। हाँ, मैं तो कमरे में जाकर आराम करती हूँ,
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।